प्रिय साथियों नमस्कार। मेरे प्यारे साथियों, पूर्व में चल रहा था। आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्व में का 38वां श्लोक। इसमें जो है मेघदूत पूर्व में फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें महाकवि कालिदास जी कह रहे हैं, अब उज्जैनी वर्णन चल रहा है तो वही कह रहे हैं, जब उज्जैनी जाना तो महाकाल मंदिर में प्रवेश कर जाना। तो वहाँ पे जो है आप अपनी आमंत्र जो आपकी मधुर ध्वनि कर देना, भाव यही है। तो ये आप लोग अब इसका हम वाचन कर दे रहे हैं। अप्यन्यस्मिन् जलधर महा कालमासाद्य काली। अप्यन्यस्मिन् जलधर महा कालमासाद्य काली। अस्थातव्यं ते नयन विषयम्। अस्थातव्यं ते नयन विषयम् यावदत्तेति भानु कुर्वन् संध्या बलिपटः शूलिनः श्लाघनीया। आमन्त्राणां फलं विकलं लक्ष्यसे गर्जितानां। तो यही कह रहे हैं कि लक्ष्य से माने प्राप्त कर लोगे। लक्ष्यते लभस्यते लभस्यन्ते, लक्ष्य से मध्यम पुरुष एक वचन, ये आत्मनेपदी का रूप है लभ धातु का। तो यहाँ कह रहे हैं कि लक्ष्य से क्या फलम विकलम माने संपूर्ण फल को प्राप्त कर लोगे जब आप मधुर मधुर, मतलब ये है कर्कश ध्वनि मत करना, तड़कना झड़कना मत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे शिव जी का मंदिर है तो वहाँ मधुर ध्वनि करना, ये भाव है। तो यही कह रहे हैं कि हे जलधर, हे मेघ, आसाद्य काले, महाकाल मासाद्य काले माने जब भगवान महाकाल के मंदिर में प्राप्त करके, आसाद्य माने प्राप्त करके, अस्थातव्यम ते नयन विषयम याव दत्तेति भानु। भानु माने सूर्य, माने कहने मतलब यहाँ सायं काल का वर्णन किया जा रहा है। भानु माने सूर्य, यावत माने जब तक, अत्तेति माने ओझल न हो जाए, नयन विषय माने नेत्रों से, अस्थातव्यम से तब तक आपको रुकना चाहिए, ठहरना चाहिए। कहने मतलब ये है कि आप जब जाना तो जब तक सूर्य भगवान अस्त न हो जाएं, आंखों से ओझल न हो जाएं, तब तक आप वहाँ पे रहना। और कुर्वन् संध्या बलिपटासाम शूलिनः श्लाघनीय। शूलिनः माने वही शूलिने भगवान शिव जी के, तो वही है कि नगाड़ा, वही कुर्वन् संध्या बलिपटासाम, मतलब जो वहाँ पे नगाड़ा नहीं बजता है शिव जी के मंदिरों में, जाएंगे आप ढम 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 करके नगाड़ा बजता है, तो वही चीज़ है। बलिपटहताम शूलिनः श्लाघनीय संध्याम, जो शाम के समय वहाँ नगाड़ा बजता है सायंकालीन मंदिरों में, शिव जी के महाकाल के मंदिर में। कुर्वन् संध्या बलिपटहताम शूलिनः श्लाघनीय आमंत्राणाम फलम विकलम लक्ष्य से गर्जते ना, माने आप वहाँ पहुँच करके मधुर ध्वनि कर देना, मतलब कहना ज़्यादा तेज मत गरजना, क्योंकि आप बादल मेघ हो ही, आप में ध्वनि भी है, क्योंकि आप जब गरजोगे तो वही कहने मतलब ये है, कह रहे ज़्यादा तेज मत बज, मतलब आमंत्रण माने मधुर ध्वनि, माने जैसे बाजा नहीं बजता है तो वही चीज़ है, मतलब वहाँ बाजा बजा देना, कुल मिला जुला के उसको जीवंत कर देना मधुर ध्वनि करके। उज्जैनी में जो महाकाल का मंदिर है वहाँ पे पहुँच करके कुर्वन् माने यहाँ सत्य प्रत्यय लगा है। संध्या माने सायंकालीन, बलिपटहता माने जो वही नगाड़ा बजता है शिव जी का, श्लाघनीय। आमंत्राणाम फलम विकलम, जब आप मधुर आवाज़ कर दोगे, आमंत्र ध्वनि कर दोगे तो संपूर्ण फल को प्राप्त कर लोगे। कहने मतलब ये है कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा जब आप वहाँ महाकाल मंदिर में पहुँचोगे। और वहाँ पे सायंकालीन आरती जो होती है
महाकाल मंदिर में, उसमें आप शरीक रहोगे, उसमें शामिल रहोगे और वहाँ पे अपना मधुर ध्वनि आवाज़ कर दोगे तो आपका जो संपूर्ण फल है जीवन का वो आप प्राप्त कर लोगे, आप धन्य हो जाओगे। मिला जुला के ये कहने का मतलब है कि अब इसमें यही बात है, हे मेघ संध्या के अतिरिक्त समय में भी तुम महाकाल मंदिर पहुंचकर जब तक सूर्य आंखों से ओझल न हो जाए रुकना। संध्या काल में शिव जी की पूजा में प्रशंसनीय नगाड़े के कार्य में को संपादित करते हुए तुम्हें अपनी कुछ गंभीर गर्जना का अखंड फल प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया। अब इसमें नयन विषयम में आपका हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष, ये आया है ना यहाँ पे नयन विषयम। नयन विषय में आपका षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। और संध्या बल पटहताम, संध्या बल पटहताम जो है यहाँ भी आपका षष्ठी तत्पुरुष होगा। ये संध्या बल पटहताम में भी आपका षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। ये चीज है। अविकलम, अविकलम में आपका बहुब्री होगा और नए तत्पुरुष भी बनेगा। तो ये है आपका अविकलम, यहाँ बहुब्री भी हो जाएगा और नए तत्पुरुष भी बन जाएगा। इसमें जब बहुब्री जब बनेगा विगता कला यश तत् विकलम, तो यहाँ आपका विकलम में आपका बहुब्री बनेगा और अविकलम जब दे देगा तो नए तत्पुरुष बन जाएगा। अगर ये विकलम में विकलम बहुब्री हो गया, अविकलम माने बहुब्री नए तत्पुरुष। जलधर में आपका षष्ठी तत्पुरुष होगा, जल को धारण करने वाला। जला नाम धरो जलधर तत्समुद्ध, जलधर शब्द आया है यहाँ ना ऊपर, अप्यन्यस्मिन जलधर, जलधर में आपका हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष माने जल को धारण करने वाला। आमंत्रणाम माने मधुर ध्वनि। अब इस तरह से ये हो गया। अब शूलिना में आपका जो है इन प्रत्यय, श्लाघनीय में अनियर, अस्थातव्यम में तब्यत प्रत्यय, अस्थातव्यम ये चीज है। अस्थातव्यम में तब्यत हो जाएगा, यहाँ तब्यत होगा, यहाँ इन होगा, शूलिना में इन हो जाएगा और आपका श्लाघनीय अनियर हो जाएगा। मान लीजिए प्रत्यय पूछ लिया तो ये अनियर हो जाएगा, ये आप जानते रहिए। और पटहताम में आपका पटह प्लस तल प्लस टाप, पटहताम। कुर्वन् संध्या बलि पटहताम, यहाँ पटहताम शब्द है ना, यहाँ पे आपका टाप प्रत्यय होगा। पटह है प्लस तल प्लस टाप, ये चीज है। कुर्वन् में आपका सत्य प्रत्यय बता ही चुके हैं। कुर्वन् में आपका सत्र प्रत्यय होगा। कुर्वन् में आपका सत्र प्रत्यय होगा। क्री प्लस लट प्लस सत्री। लप्स से आपका लभ धातु है, लिट लकार का है और लिट लकार में आपका आत्मनेपदी बनेगा, मध्यम पुरुष एक वचन। लक्ष्य से ये आपका है, ये लिट लकार का है। तो इस तरह से कुर्वन् में आपका सत्र प्रत्यय होगा। क्री प्लस लट प्लस सत्री माने हिलाते हुए, सत्री करते हुए, क्री प्लस लट प्लस सत्री। इस तरह से
ये वीडियो संपन्न हुआ मेरे प्यारे साथियों। इसको एक बार फिर रिवाइज किया जाएगा। आप लोग हमारे क्लासेज जेपी संस्कृत क्लासेज या जेपी सर संस्कृत क्लासेज जो भी कह लीजिए, उसको आप लोग फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। या जयप्रसाद दुबे नमः संस्कृत चैनल 8231, ये आपका 8231 है, दो है। जो भी डालेंगे जेपी संस्कृत क्लासेज पे अगर नहीं आएगा, अलग आ जाता है, जेपी संस्कृत क्लासेज डालेंगे यूट्यूब पे, वॉइस से बोलेंगे तुरंत जेपी संस्कृत क्लासेज तुरंत आ जाएगा। और नहीं तो जयप्रसाद दुबे चैनल जो है नमः संस्कृत चैनल डालने तुरंत आ जाता है। तो इस तरह से आप लोग बने रहिए, हमसे जुड़े रहिए, और आप लोगों का इसी तरह से दिन पर दिन हम आप लोगों को पढ़ाते रहेंगे, बताते रहेंगे। इस तरह से सब चीज़ें चलती रहेगी। नमः संस्कृताय। धन्यवाद मेरे साथियों।